हरिओम। मेरा नाम संतोष शर्मा है और मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ। और जैसे आजकल इलेक्शन का टाइम है, काफ़ी जगह पे इलेक्शन हो चुके हैं और बहुत जगह पे अभी होने बाकी हैं। तो हमारे पूज्य गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू 11 सालों से जेल में हैं और उनके लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। पहले तो बीजेपी सरकार का था कि ये हिंदुत्ववादी सरकार है, हमारे पक्ष में हमारे गुरुदेव के लिए कुछ करेंगी, लेकिन इनकी तरफ से भी कोई हमें राहत नहीं मिली। उनको एक दिन के लिए भी पैरोल नहीं दी गई और इतने बड़े बड़े क्रिमिनल, कई सारे, मैं किस किस का नाम गिनाऊंगी आपको, उनको पैरोल भी, जमानत भी, सज़ा भी उनकी माफ़ हो गई और वो बाहर बड़े आराम से घूम रहे हैं। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आता कि संत श्री आशाराम जी बापू ने ऐसा कौन सा काम किया है, और वो भी जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया है बिल्कुल गलत है, उसका कोई भी साक्ष्य नहीं है। हमने तो यहाँ तक कि मैं खैर इतना नहीं जानती, लेकिन मैंने जो उनकी फाइल है वो पढ़ के देखी है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से उनको आजीवन कारावास दिया गया। और इस समय हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, अगर हम चाहें तो, जैसे बीजेपी सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो हम चाहे तो उनको जवाब दे सकते हैं। हमारे जितने भी आम जनता भी और हमारे जितने भी साधक भाई बहन हैं, कोई भी अगर उनको सपोर्ट नहीं करेगा, उनको वोट नहीं देगा, तो हमें लगता है कि अगर वो थोड़ा सा उनको ऐसे दिखाया जाए जिससे कि हमारे बापू को कुछ राहत मिले। अगर बीजेपी सरकार फिर से आ जाती है तो हमें नहीं लगता कि बापू हमारे जेल से बाहर आ पाएंगे, क्योंकि सरकार के साथ साथ हमारे कुछ अंदर आश्रमों के कुछ, सभी नहीं कहती मैं, कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं कि जो सरकार, बीजेपी सरकार से, मोदी के साथ मिले हुए हैं और उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है कि बापू को किसी भी तरीके से जेल से बाहर नहीं आने देना। अगर सरकार हारती है तो हमें आप सबका तो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बापू को 1 महीना नहीं लगेगा बाहर आने के लिए और बाइज्जत बरी होके आएंगे। फिर तो पैरोल और जमानत का कोई तुक ही नहीं बैठता। लेकिन जब हम सरकार को हराते हैं तब पॉसिबल है, अगर नहीं तो नहीं, क्योंकि जो अंदर के लीगल में जो केस लड़ रहे हैं इनको पूरा सहयोग है। तो हमारी सभी से यही प्रार्थना है, अपने साधक भाई बहनों से खास करके, कि कोई भी हर जगह से, हर स्टेट से जो भी मेरा वीडियो देखेंगे या सुनेंगे, कोई भी बीजेपी को वोट ना दे। कांग्रेस तो हमारे खिलाफ थी, लेकिन इसके अलावा आप किसी को भी जिताएं, लेकिन बीजेपी सरकार बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए सत्ता में। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो मुझे लगता है कि सभी लोगों को पता है कि हमारे बापूजी के साथ क्या क्या हो रहा है और अभी भी क्या क्या उनको कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, और स्वास्थ्य भी उनका बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिससे कि उनके लिए मतलब अपना वो जैसे चाहते हैं कि मेरा इलाज माधव बाग में हो, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ बीच में पता नहीं ये लोग क्या अपनी वो चालें चलते हैं कि जिससे कि बापू को अपना मन चाहे इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। और ये अपना जोधपुर में अपना त्यागी जी का आरोग्यम करके एक हॉस्पिटल है, वहीं पे उनका ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है। अब पता नहीं कैसा है कैसा नहीं, हम लोगों को तो कुछ बताया नहीं जाता कि बापूजी का स्वास्थ्य कैसा है कैसा नहीं है। बस इनको तो यही है कि घर में बैठ के अपना जाप करो, गुरु मंत्र पढ़ो और अपना आरोग्य मंत्र पढ़ो, बापू उसी से स्वस्थ हो जाएंगे। और बापू अपनी मर्जी से जेल में गए हैं, अपनी मर्जी से ही जेल से बाहर आएंगे। लेकिन मैं सबसे पूछती हूँ कि हमारे घर में अगर कोई ऐसी आपदा आ जाती है और कोई
भगवान ना करे कोई इसी तरीके का कोई आरोप लगता है और वो जेल में चला जाता है, तो क्या हम भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे? कि हाँ, मैं मानती हूँ कि भगवान ईश्वर के सिवाय है तो कोई नहीं है, वो जब उनकी कृपा भी हमारे साथ होनी चाहिए, लेकिन जब तक हम खुद पुरुषार्थ नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे अपने भाई बंधु कोई भी अपना जेल में हो तो उसको बाहर निकाल पाएंगे? उसके लिए वकील भी करेंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, हर चीज़, जहाँ तक कि अपना सब कुछ बेचने को तैयार हो जाते हैं, कि सब कुछ दांव पे लगा देते हैं कि हमारा भाई है या पिता है जो भी जेल में इस आरोप से गया कि उसको बाहर निकाले। तो अपने गुरुदेव के लिए क्यों नहीं? जबकि माता पिता ने तो हमें जन्म दिया, वो तो हमारे शरीर के माता पिता हैं, वो भी हमारे गुरु हैं, हम उनका भी मान सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। लेकिन जो ज्ञान हमें गुरुदेव ने दिया है वो तो हमें माता पिता से और किसी से नहीं मिला, जिससे कि हमारा पूरा जीवन ही बदल गया। मेरी सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सभी साधक भाई बहनों से मैं बार बार आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप कोई भी बीजेपी सरकार को वोट ना, जिससे कि हमारे गुरुदेव को कोई हानि हो। क्योंकि अगर बीजेपी सरकार फिर से आएगी तो समझ लो कि 5 सालों के लिए फिर से हम शांत होकर आराम से बैठ जाएंगे, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी एड़ी चोटी तक जोर भी लगा लेंगे, तब भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सबको एक साथ मिलके यही आवाज़ उठानी चाहिए कि सरकार को हराओ और देश को बचाओ, सरकार को हराओ और संतों को बचाओ, सरकार को हराओ और बापूजी को जेल से बाहर लाओ। हरिओम।